Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Neha. So, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स एनर्जी है और आपकी क्या फीलिंग्स एनर्जी है ये उसका ही एक्सटेंडेड वीडियो है। सो जिन लोगों ने पहले की रीडिंग नहीं देखी है तो मैं वो फर्स्ट पार्ट की रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग चेक करेंगे कि वाई you are feeling in this state of mind and why your person is feeling in this state of mind. Okay, तो सबसे पहले हम आपकी साइड से देखेंगे कि आपके में हर्मिट कार्ड क्यों आया है। क्लैरिफाई हर्मिट कार्ड। ओके, आपके लिए हर्मिट कार्ड इसलिए आया है कि आप अपने पर्सन से छोटी छोटी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्यार बहुत ज़्यादा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दूसरों के इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस की वजह से आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। समवेयर ये कनेक्शन आपको बर्डन फील करा रहा है। स्टार्टिंग में तो बहुत ओवर लव रहा होगा, ओवर कॉलिंग, ओवर टेक्सटिंग, ओवर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन रहा होगा एंड आपको लगा होगा कि यही है वो बंदा जिसके साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। बट जैसे जैसे टाइम बीता आप इस कनेक्शन में अकेले हो गए। आपको ऐसा लगा या तो इस पर्सन का ईगो हमेशा आ जाता है या अग्रेशन आ जाता है, या फिर ये पर्सन जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, मतलब इसको कोई दूसरा आके कुछ भी कह दे और ये पर्सन उसकी बात को मान लेना, वो चीज़ हो सकती है। तो ओवरऑल आप इस कनेक्शन में अकेला फील कर रहे थे। अब आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, अब आप सोच रहे हो कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं उन चीज़ों के बारे में। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपके कार्ड्स में टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, किस बात का कंफ्यूजन अभी भी है आपको। Clarify two of pentacles. ओके, समवेयर आप चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा पर्सन ना मेरे को कुछ ऑफ़र करे, मेरे को रीच आउट करे, मुझे अप्रोच करे, थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे को इम्पोर्टेंस दे। आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, ये तो हम फर्स्ट पार्ट में ही चेक कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में ये डबल कंफर्मेशन है कि यस थर्ड पार्टी है। आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में आपको चेज़ किया ना, वैसे ही ये आपको अब फिर से चेज़ करें, आपके पीछे आए, आपको ऑफ़र करें, आपको मनाने की कोशिश करें। आपके दिल और दिमाग में है क्या मुझे वॉक अवे करना चाहिए इस कनेक्शन से, या मुझे अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए इस कनेक्शन में, ये थॉट्स चल रहे हैं। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। ओके, आप बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। अगेन थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है कि स्टार्टिंग में इस पर्सन ने आपको इम्पोर्टेंस दिया, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है आप दोनों के बीच में। आप दोनों ने बहुत, एक होता है ना एकदम द बेस्ट बडीज़, वो वाली फीलिंग रही है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकता है। फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होगी, आप इस पर्सन को काफ़ी सालों से जानते भी होंगे एंड इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू वॉक अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन। क्योंकि वैसे भी हम पहले भी देख चुके हैं, रीडिंग्स में आया था कि आपने इस पर्सन को अपनी पूरी दुनिया बना ली,
तो लेट गो करना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। एंड ये पर्सन आपके बहुत सारे सीक्रेट्स जानता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपने इस पर्सन के साथ शेयर करी हैं। एंड सडनली आपको एक वैक्यूम हो रहा है। जैसे कई बार होता है ना कि हमारी लाइफ में कोई चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो एक वैक्यूम फील होता है कि हम अकेले हो गए, कोई नहीं है हमारे साथ। तो सेम वे आपको वो वैक्यूम फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैं इतनी प्रैक्टिकल क्यों नहीं थी, मुझे वो प्रैक्टिकल एंगल और एस्पेक्ट क्यों नहीं दिखा इस कनेक्शन में। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सी ये एनर्जी मैंने आपको पहले ही बोल दी थी कि आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। हुआ ये कि बहुत टाइम तक आप एक इल्यूजन में रहे कि हाँ मेरा पर्सन मेरी परवाह करता है, प्यार करता है, केयर करता है। बट सच सामने आया जब लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, तो आपने उन सिचुएशंस में ना अपने आप को अकेला पाया। तब आपको ये फील हुआ कि जो भी कनेक्शन है, जो भी बॉन्डिंग है, हाँ बातें करने के लिए तो ठीक है, बट जब सपोर्ट की बारी आई, जब स्टैंड लेने की बारी आई, तो आप अकेले थे। हो सकता है कि आपको कुछ फाइनेंस की हेल्प हो, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो, और इस पर्सन ने आपको अश्योर करा हो कि हाँ डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। बट जब एग्जैक्टली चीज़ होनी थी, तब ये पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी या नो कांटेक्ट कर दिया। फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, इट्स मोर लाइक कि आप शायद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो फिनेंशियली, तो आपके पर्सन ने आपको सिर्फ प्रैक्टिकल टर्म्स पे ही कनेक्ट करके रखा। कुछ एक होता है ना फ़ायदा हो रहा हो उस सेंस में, बट उससे बियॉन्ड फीलिंग्स नहीं फील हो रही। अब आपको ऐसा लग रहा है कि उस पूरे रिश्ते में फीलिंग्स तो कहीं है ही नहीं। ये एनर्जीज हैं। ओके, सो नाउ अब आपके पर्सन का देखते हैं कि 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। आपके पर्सन की एनर्जीज में 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ तो इनको अचीवमेंट हुआ है, हो सकता है फिनेंशियली ग्रोथ हो, सक्सेस मिली हो, कोई ऐसी बात इन्होंने अब अपने कंट्रोल में ले ली हो, जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन को अब अपने कंट्रोल में ले लिया हो। इन्हें सक्सेस तो फील हो रहा है। ये करेंटली जहाँ पे भी हैं वहाँ पे ये खुश हैं, हैप्पी हैं। नाउ दे आर इन कंट्रोल की हाँ अब सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, वो वाली एनर्जी है इनकी। क्लैरिफाई एम्प्रेस कार्ड। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स को एम्प्रेस क्यों समझते हैं। क्लैरिफाई एम्प्रेस। ओके, आपने थर्ड पार्टी से कंपैरेटिवली इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ये कंपेयर करते हैं आपको और जिस पर्सन के साथ हैं, इसलिए ये देखते हैं कि आप बहुत गिविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन हैं, इसलिए ये आपको ऐसा देखते हैं और ये मिस भी करते हैं ये फीलिंग को, ये एहसास को, ये इम्पोर्टेंस को। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। बहुत ही क्लियर कट मैसेज है इसमें। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन को पता है कि आप एक अच्छे कॉन्फिडेंट पोजीशन पे हो और आपके पास आना इट्स नॉट ईजी थिंग। अभी आप थोड़े से गार्डेड भी हो गए, अभी आप क्वेश्चंस पूछोगे। न्यू बिगनिंग आपके पर्सन करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि दे रियली लव यू। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, दे रियली लव यू। बट जैसा कि ऑलरेडी इनकी लाइफ में ये 2 लोगों के साथ डील कर रहे हैं,
सो कुछ आपसे कॉम्प्रोमाइज़ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ना अभी ये थोड़ा वेट कर रहे हैं कि जब शायद आप इनकी बात सुनने और समझने में होंगे, तब रीच आउट करना इजी होगा। इट कुड बी आपने इनको शायद ब्लॉक कर रखा हो इस वजह से। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। ओके, आपके साथ अगेन न्यू बिगनिंग। पूरी रीडिंग में कई बार न्यू बिगनिंग की एनर्जी आ चुकी है। एस ऑफ कप्स आ गया है, एस ऑफ सॉर्ड्स आ गया है, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। सो आपके पर्सन न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली 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 आपके साथ करना चाहते हैं, बट देखते हैं आपको कि अब आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हो, अब आप शायद इनको एंटरटेन नहीं करोगे। ये आपको ना आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे आऊँ, ये सिचुएशन है। वापस से ये वो वही प्यार फील करना चाहते हैं जो ये फील कर रहे हैं। ये आपको विश कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन वापस से सारी चीज़ें सही हो जाएं। सो वन लास्ट कार्ड नीड टू बी चेक्ड कि 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब इतनी प्लानिंग चल रही है तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो आ ही चुका है, बट स्टिल लेट्स सी कि क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओह, जो मैंने अभी बात आपको बोली, स्टार कार्ड जब आया था कि वो प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि वापस से चीज़ें ना फिर से सही हो जाएं। सी ऐसा लग रहा है कि इनकी आत्मा आपके पास आना चाहती है कि बस मुझे मेरा पर्सन चाहिए, मुझे वो प्यार चाहिए, मुझे वो फीलिंग चाहिए। ये इनकी लाइफ में ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। ये वहाँ पे हैं, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप वाली बात नहीं है। एंड ऑब्वियसली जब हम किसी को ना अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं और वो इंसान को लगता है कि जैसे शायद आप फालतू हैं, आपके पास और कोई काम नहीं है, एंड जब आपने अपनी एनर्जी को पुल बैक करा तब इनको फील हुआ नहीं मुझे वही पर्सन चाहिए, प्लीज़ डिवाइन वापस से चीज़ें सही कर दी जाए। तो ये प्रे कर रहे हैं। इनको नहीं पता, इनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि हाउ टू रीच आउट टू यू। एंड आप क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंड्री क्रिएट कर लिया आपने। आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, अपनी ही चलाते हैं, प्यार से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, अपना मतलब पहले देखते हैं। आप एक्चुअली गधे ज़्यादा हैं। आज के डेट में ना जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं वो गधे होते हैं। सो आपके पर्सन ने आपको वैसा ही फील कराया है, एंड नाउ जब आपको फील हो गया, जब आप पूरा एनालाइज कर रहे हो, तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि नो यू कांट एंटर, नो, आप जहाँ हो वहीं रहो। शायद आपने ब्लॉक कर रखा होगा या आप बात नहीं कर रहे होगे, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो गए हो और अब आपकी एनर्जी इनको नहीं मिल रही। अब ये बार बार आपकी लाइफ में अपनी कन्वीनियंस से नहीं आ पा रहे, आना चाहते हैं, आएंगे। अभी थोड़ा सा सब्र लिए हुए हैं, प्रे कर जोन में है कि चीज़ें सही हो जाए एंड स्टफ लाइक दैट। सो आपसे कुछ भी रेजोनेट करा हो, मुझे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकेंडली मुझे डू लेट मी नो कि किस टाइप की और रीडिंग्स आपको देखनी है। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।